जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मेरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाए। इसका कारण था कि आज बरसात सुबह से लेकर के अब तक हो रही है, छूटने का नाम नहीं ले रही है। तो हमने सोचा कि जो आपके लिए जो पिछला जो क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है, सारे क्वेश्चन को हम आज क्लियर कर देते हैं। और इस चैनल पे आप बने रहिए। इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए। ये जितना सारा आज क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, ये लेसन नंबर 1 यानी रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये कुछ बचा हुआ जो क्वेश्चन है, आज हम इसको पूरा कर रहे हैं। और आप इसे कुछ अधिक से अधिक संख्या में जो है इसे शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो Fe और CuSO4। तो Fe का मतलब होता है आयरन या लोहा होता है, और CuSO4 का जो नाम होता है कॉपर सल्फेट होता है। ये SO4 जो है अपना स्थान जो है बदल लिया है, यहाँ पे Cu के साथ है और यहाँ पे जैसे ही है तो Fe के साथ हो गया, मतलब ये अपना स्थान बदल लिया है। ये जो है विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड मुक्त होता यानी बनता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है मतलब वो टूटने का अभिक्रिया नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखें CaCO3, ये टूट करके CaO और CO2 बनाया है, मतलब ये अपघटन अभिक्रिया है। ये आपका अपघटन अभिक्रिया है। KClO3 जब ये टूट गया है तो KCl और O2 बनाया है, ये भी जो है अपघटन अभिक्रिया है। मानव शरीर में भोजन का पचना, बात सही है, मानव शरीर में भोजन का पचना, ये भी जो है टूटने वाली अभिक्रिया का उदाहरण है, ये भी जो है अपघटन अभिक्रिया है। लेकिन हम बात करते हैं H2 + Cl2, ये मिल करके बनाता है HCl, ये जो है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है। आप बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, गौर से समझिएगा। ये जो है टूटने वाला अभिक्रिया है, ये भी टूटने वाला अभिक्रिया है, ये भी टूट जाएगा, लेकिन H2 + Cl2 ये तो मिलने का काम कर रहे हैं ना, ये संयोजन अभिक्रिया है। और ये कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो H2 + Cl2 HCl ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया ये एग्जाम में ना बार बार पूछा जाता है। कई एक बार हम भी जब एग्जाम दे रहे थे उस समय पूछा हुआ था कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों एक साथ होती है, मतलब अलग अलग नहीं, एक ही साथ होता है, तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे बैटरी जब काम करता है ना, तो बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसमें से धनायन और ऋणायन एक ही साथ, धन आवेश और ऋण आवेश एक ही साथ मिलने का काम करते हैं, इसलिए वो रेडॉक्स अभिक्रिया होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया HCl, तो ये मिलने के बाद NaCl और H2O बनाया है, तो ये जो है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण आता है। अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन, दहन का शाब्दिक अर्थ होता है जलना। दहन का शाब्दिक अर्थ होता है जलना। अगर कोई वस्तु है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है तो वो जो है दहन कहलाती है। तो पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलना ये दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे हम। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि, उसमें जुट जाना कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? ये आपका उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अगर कोई भी तत्व है उनके साथ, या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उनके साथ अगर ऑक्सीजन मिलता है तो ये उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में के कौन से कथन असत्य है? तो ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, बात सही है। जो ऑक्सीकारक होते हैं वो खुद को ही ऑक्सीकृत कर लेते हैं, ये जो है कथन क्या है बबुआ? असत्य है। अगला, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का घटना क्या कहलाता है? तो ये जो है उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत चला आता है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा।
किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है प्रज्वलन ताप। अगर कोई भी वस्तु है किसी निश्चित तापमान पर जलने का काम करती है तो वही तापमान उसका प्रज्वलन ताप कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को एक वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए क्या होगा। तो उस तत्व का नाम होता है कॉपर, जिसको हम लोग Cu, जिसका हम लोग कॉपर या तांबा बोलते हैं, कॉपर या तांबा, और इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। Na2SO4 प्लस में BaCl, फिर ये हो जाएगा BaSO4 NaCl हो जाएगा। ये जो होता है ना, ये एक जगह पे बदलाव नहीं कर रहा है बल्कि ये दो जगहों पे बदलाव कर रहा है। तो इसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया करते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला Zn और CuSO4, ZnSO4 और Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये जो है विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत चला आता है। अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है C+O2, C+O2 और ये मिलकर के होगा CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये संयोजन अभिक्रिया है। जब दो तत्व मिलकर आपस में एक नया तीसरा पदार्थ बनाता है तो उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया का नाम दे देते हैं। CaO + H2O बन के बनाएगा CaOH का होल 2, मतलब ये जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड कहलाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड कहलाएगा, जिसको कली चूना बोलते हैं हम लोग। और ये H2O का मतलब जल कहलाता है, लेकिन ये जो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहलाएगा, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बुझा हुआ चूना, ये जो है कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? बुझा हुआ चूना। ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। मतलब कि जो कली चूना होता है, उस कली चूने को जब आप पानी में डालिएगा ना, तो पानी में डाले कुछ समय तक वो शांत रहता है, लेकिन जैसे ही वो अभिक्रिया करना शुरू कर देता है तो वो जो है जैसे चावल उबलना शुरू करता है ना, वैसे उबलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही अभिक्रिया खत्म हो तो शांत जब उसका पोजीशन होता है तो उस स्थिति में वो बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है, जिसका उपयोग हम लोग सफ़ेदी के रूप में दीवालों पे कर लेते हैं। अगला, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उष्मीय वियोजन कहते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर देने के बाद, तापमान देने के बाद अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में विघटन होता है, वियोजन होता है, टूट जाएगा, तो उसी को हम लोग उष्मीय वियोजन का नाम दे देते हैं। अगला है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब जिनसे ऊष्मा बाहर निकलेगा ऊष्माक्षेपी, और जिनमें ऊष्मा अवशोषित होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। आगे, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। और आयन दो तरीके से होते हैं, एक धनायन और ऋण आयन, निगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं। और जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है, जो आयन का अदला बदली कर लेते हैं, वही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है ये पीले कलर का होता है। और सिल्वर आयोडाइड का जो सूत्र होता है AgI होता है। सिल्वर आयोडाइड का जो सूत्र होता है वो AgI, और इसका रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब होता है ना कमी। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी, उसका अपचयन कहलाता है। अपचयन। अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, मतलब दिखाने का काम करता है? तो ये होता है AgNO3 एवं Cu। अब देखिएगा AgNO3 का जो नाम होता है, ये जो नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट होता है। और Cu का मतलब जो होता है ना, ये कॉपर हो जाएगा, कॉपर। ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट का जो इस्तेमाल होता है, हम आपको बता दें कि जैसे मतदान स्याही जो होता है, मतदान स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि वो नाखून से जल्दी हटने का नाम ना ले, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, Pb और CuCl2, PbCl2 और Cu ये जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा।
वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री मतलब खाने वाली सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है धीमी। उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। जैसे आप देखिएगा कि जो खाने वाले जो भुंजा होते हैं, अगर उसको किसी कपड़े में बांध करके रखिएगा ना तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन वही अगर प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके रखिएगा या शीशा के बर्तन में रखिएगा ना तो जल्दी खराब होने का काम नहीं करता है। आगे अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपको बताया गया है कि जब कोई धातु और एसिड मिलेगा ना तो मिलने के बाद वो हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है? बात सही है, यानी कि जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना तो उसको हम लोग रिएक्टेंट यानी अभिकारक या प्रतिकारक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण H2 + O2 ये H2O बनेगा तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। मतलब हमारी यही है कि जब दो तो आपस में मिलने के बाद एक नया तीसरा पदार्थ बनाता है तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है तो ये है अवक्षेपण। ये अवक्षेपण जो है एक प्रकार का ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होता है। और यहाँ से हमारी 2 वीडियो में कुल 45 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हम उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद।